नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। आयुष्मान भव। ये दैत्य कब तक आपका स्मरण करता रहेगा परमपिता? मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये आपसे चाहता क्या है? अब ये दैत्य प्रेत योनि से अपनी मुक्ति चाहता है पुत्र, जो असंभव है। तो क्या इतनी लंबी तपस्या व्यर्थ हो जाएगा परमपिता? तप और साधना कभी व्यर्थ नहीं होती। एक दैत्य के रूप में ऐसा कठोर तप करने वाला कोई अन्य नहीं है। जब इस दैत्य को मनोवांछित फल ही नहीं मिलेगा तब इस तपस्या का अर्थ क्या है परमपिता? संभव है इसे जो भी मिल जाए उसी से ही प्रसन्न हो जाए। नारायण नारायण, आप बड़े दयालु हैं परमपिता। आपकी दृष्टि में ऋषि, महर्षि, दैत्य, राक्षस सब समान हैं। एक माता के लिए उसके सारे पुत्र समान होते हैं, उसी प्रकार मेरे लिए देव दैत्य सभी समान है पुत्र। नारायण नारायण, पर यह सत्य है परमपिता। देवता वरदान का सदुपयोग करते हैं और दैत्य वरदान का दुरुपयोग करते हैं। जो सदुपयोग करता है वो सुख का भागी होता है और जो दुरुपयोग करता है वो दुख का भागी होता है। हमारा कार्य साधना का पुरस्कार देना है, कर्म का निरादर करना नहीं है पुत्र। वैसे धरती लोक में कर्म के अनुसार फल का विधान है। जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। अर्थात आप ये भी जानते हैं गंधर्व से दैत्य बना ये प्रेत वरदान पाकर कोई शुभ कार्य नहीं करने वाला है। अब मैं चलता हूं परमपिता। प्रणाम। आयुष्मान भव। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हुए दैत्य गंधर्व। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव प्रभु, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ ब्रह्मदेव। गंधर्व योनि में जन्म लेकर भी मैं प्रेत योनि में जीवन जीने को विवश हूँ। मेरा श्राप समाप्त कीजिए ब्रह्मदेव। हम तुम्हें शाप मुक्त नहीं कर सकते। कोई और वरदान चाहते हो तो मांग लो। पुनः मुझे दीर्घायु होने का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव, जिससे मैं संसार के सारे सुखों का भोग कर सकूं। तथास्तु, ऐसा ही हो। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जब तक तुम किसी की कोई हानि नहीं करोगे तब तक तुम्हारी कोई हानि नहीं करेगा।